जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 बेसिकली कॉन्टीन्यूटी है आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर की, जिसके अंदर डॉक्टर अर्सला ने आप लोगों को बताया था अबाउट द टाइप ऑफ द एम सिग्नल्स। उसमें से जो एक टाइप डिस्कस की गई थी दैट वाज डबल साइड बैंड फुल कैरियर। इसके अलावा मैम ने आपको बताया था डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर भी था, वेस्टिजियल साइड बैंड्स भी थे। उन सबके डिस्कशन बाद में होगी। आज हम लोगों ने देखना है कि हम लोग किस तरह से डबल साइड बैंड फुल कैरियर की डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को लिख के दिखाई हुई है, ये वही इक्वेशन है जो कि पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। आई विल जस्ट मेंशन कि एग्जैक्टली इक्वेशन थी क्या, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ द एम सिग्नल में डिटेल में हम नहीं जा रहे बिकॉज वी आर डायरेक्टली डिस्कसिंग अबाउट द डबल साइड बैंड फुल कैरियर। इसके अंदर हमारे पास एस जो कि रिसीव्ड या समझे आप लोग के पास जो सिग्नल था जो कि हम लोगों ने मॉड्यूलेट कर दिया था, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल कह सकते हैं आप लोग। एस ऑफ ए एम ऑफ टी वॉज ए सी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, जहाँ पर ए सी आप लोग के पास कैरियर की एम्पलीट्यूड थी, कॉज ऑफ ओमेगा सी टी जहाँ पर ओमेगा सी आप लोग के पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी ऑफ द कैरियर, प्लस हाफ था ए सी था वो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर थी, और साथ आप लोगों के पास यहाँ पे म्यू है। म्यू आप लोगों को मैम ने बताया था लास्ट टाइम क्या होता है, वो भी अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो क्या चीज़ होती है और उसके ज़्यादा और कम होने से बेसिकली क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं। आगे मेरे पास है कॉज ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ऑफ टी एंड कॉज ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ऑफ टी। तो बेसिकली ये दो चीज़ें थी। इनमें से ये आप लोगों के पास बताया गया था कि ये अपर साइड बैंड होता है, ये आप लोगों के पास लोअर साइड बैंड होता है, और इन दोनों बैंड्स को अगर आप लोग कंबाइन कर दें तो मेरे पास यहाँ पर डबल साइड बैंड बन जाता है। इसीलिए हम इसको डबल साइड बैंड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लोअर भी होता है और अपर भी होता है। ठीक है, अदर देन दीज साइड बैंड्स वी हैव एन एक्स्ट्रा कैरियर जो कि आप लोग के पास अलॉन्ग विद द मैसेज सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। ठीक है, सो वी हैव दिस कैरियर एंड वी हैव दिस अपर साइड बैंड एंड वी हैव दिस लोअर साइड बैंड, इनको हम लोग कंबाइंड डबल साइड बैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हेनेवर समवन आस्क यू कि बताएं डबल साइड बैंड फुल कैरियर की इक्वेशन क्या होती है, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। वो होती है जो इस सामने लिखी हुई है। ठीक है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगैन। The next thing we have is the main important thing, that is the graphical representation of the AM double sideband full carrier in time domain. ठीक है, अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो डबल साइडबैंड फुल कैरियर की टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होगी, उसका एनवेलप किस तरह से होगा। ये मैम ने लास्ट टाइम एक एनवेलप की जिक्र किया था, उसकी डिस्कशन नहीं की थी। उसकी डिस्कशन आज हम इस लेक्चर में करेंगे कि वो एनवेलप किस तरह से बनता है। चलिए जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ सब मुझे आपको पहले से पता होंगी, आई होप सो। ये आपके पास एक सिग्नल बनाया गया, ठीक है, उस सिग्नल को मैंने नाम दे दिया एम ऑफ टी। एम ऑफ टी का मतलब है कि ये मेरे पास एक अदद मैसेज सिग्नल है, और ये मैसेज सिग्नल मैंने एक काइंड ऑफ साइनोसॉइडल ही लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें याद रखने वाली बात यह है कि मैसेज सिग्नल ज़रूरी नहीं है कि कोई साइनोसॉइडल हो, इट कैन बी एनी शेप सिग्नल। ठीक है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है सिग्नल की। मिसाल के तौर पर मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि अगर मैं ये बना लूँ, आई कैन से कि ये कुछ इस तरह का सिग्नल हो सकता है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिग्नल। ठीक है ना, ये इस तरह का सिग्नल हो सकता है, ये कोई इस तरह से करके इस तरह से जाता हुआ सिग्नल हो सकता है। ठीक है ना, कहने का मकसद ये है कि इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिग्नल जो कि आप लोग के पास एज अ मैसेज कंसिडर होगा। अभी चूँकि हम लोगों को बेसिक्स हैं स्टार्ट है, तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, जो इसकी ऊपर वाली जो एम्पलीट्यूड होगी उसको ऑब्वियसली आप कहोगे दिस इज़ माई ए एम, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो लोकेशन है इसको हम लोग ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली एम्पलीट्यूड है दिस इज़ लाइक प्लस ए एम, और जो इसकी नेगेटिव साइड पे जा रही है पीक उसको हम लोग माइनस ए एम कहेंगे, पॉजिटिव पीक को आप लोग प्लस ए एम कहेंगे। ठीक है, और ओमेगा एम बेसिकली क्या है, ओमेगा एम आप लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑफ द मैसेज सिग्नल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली होती है रोटेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि आप लोगों का कितनी रोटेशंस मतलब कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, उसको आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और कितनी साइकिल्स इन रेडियंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं किसी भी पर एक यूनिट में ऑफ टाइम के। ठीक है, तो उसको आप लोग कहते हैं दिस इज़ माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज। ठीक है, तो दिस इज़ माई ओमेगा एम। ये मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि जो मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी है इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ योर ए एम एंड कॉज ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी।
सो यू शुड नो कि ए एम का मतलब है कि उसकी एम्पलीट्यूड और ओमेगा एम का मतलब है कि इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम, और यानी कि रेडियंस पर सेकेंड इसका जो होता है वो यूनिट होता है. सिमिलरली देन वी हैव अ कैरियर. ठीक है, कैरियर की शेप चेंज नहीं हो सकती. कैरियर इज़ ऑलवेज साइनोसॉइडल सिग्नल. कैरियर हम लोग हमेशा जो है वो क्या लेंगे, कॉज ओमेगा सी ऑफ टी लेंगे. ठीक है, और उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो ए सी होगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा सी, जो कि वंस अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि मैसेज की शेप चेंज हो सकती है बिकॉज ऑब्वियसली मैसेज इज़ कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, जबकि कैरियर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं कर रहा. उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको कैरी करना है मैसेज सिग्नल को. या तो उसकी एम्पलीट्यूड की शक्ल में उसको कैरी करेगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी की शक्ल में उसकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा अपने साथ, या फेस की चेंज की शक्ल में इन्फॉर्मेशन को कैरी कराएगा. ठीक है, तो कैरियर का बेसिक काम ये है कि उसने मैसेज को अपने ऊपर लोड करवाना है, और लोड वो करवाएगा अपनी एम्पलीट्यूड चेंज करके, अपना फेस चेंज करके, या अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके. दैट डिपेंड्स, आप लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फेस. ठीक है, अब नाउ वी हैव दिस कैरियर. तो कैरियर के अंदर नज़र ये आ रहा है कि ए सी इसकी प्लस ए सी है, यानी कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू है, और माइनस ए सी इसकी नेगेटिव पीक वैल्यू है. और आगे इसका वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अच्छा जी, अब दिस इज़ माई पेज नंबर 2. ये भी सारी वही चीज़ें हैं जो कि पहले आपने पढ़ी हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आगे आसानी से समझ आ जाए चीज़ें, इसलिए मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ. आप लोगों ने एक फैक्टर पढ़ा था, दैट वाज म्यू. म्यू क्या है? बेसिकली दिस इज़ माय डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन. अच्छा, डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन का क्या काम है, ये किस तरह से काम करेगी मैं बताती हूँ. अच्छा, अभी मैं कहना मकसद सिर्फ ये है कि एम ऑफ टी मेरा मैसेज सिग्नल था, सी ऑफ टी मेरा कैरियर था. वो दोनों आपस में क्या होते हैं, मॉड्यूलेट कैसे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. एंड एट द एंड व्हाट वी गेट इज़ एस ऑफ टी. ठीक है, और एस ऑफ टी बेसिकली मेरे पास क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. तो एस ऑफ टी की इक्वेशन मैम ने आपको बताई थी फॉर द डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ये बनती है ए डैश कॉज ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी. ठीक है, तो ये जो ए डैश है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वक्त एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, सो इसके अंदर जो चेंज आएगा वो बेसिकली किसके अंदर आएगा, ए डैश के अंदर आना है. ठीक है, सो ए डैश बेसिकली क्या चेंज लेकर आएगा, ए सी प्लस एम ऑफ टी. एम ऑफ टी इज़ योर कंप्लीट मैसेज सिग्नल. एम ऑफ टी आपका कंप्लीट मैसेज सिग्नल है, और कंप्लीट मैसेज सिग्नल के अंदर ए सी कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, कंप्लीट मैसेज सिग्नल के अंदर आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, और फिर वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के साथ. ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो ये वाली चीज़ है ये आप लोगों का एनवेलप है ऑफ द ए एम सिग्नल. दिस इज़ व्हाट यू कॉल इज़ द एनवेलप. ठीक है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आगे जाके देखते हैं. बाद में मैम ने इसको खोल दिया था, जैसे कि मैंने बस वहाँ से कॉपी किया है सिर्फ समझाने के लिए जल्दी से. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक ए सी कॉज ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी प्लस एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी ऑफ टी. ये चीज़ें साइड बैंड्स बनाएंगी, और चीज़ आपके साथ कैरियर होगा. ठीक है, अच्छा, अगर आप इसी इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, ए सी प्लस ए एम, बिकॉज एम ऑफ टी किसके बराबर था, ए एम कॉज ऑफ ओमेगा, एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी हो जाएगा. मैंने सिर्फ और सिर्फ एम ऑफ टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट की हुई है. तो याद आपने ये चीज़ रखनी है कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर के केस के अंदर जो आप लोग का मैसेज सिग्नल है उसके अंदर कैरियर की एम्पलीट्यूड ऐड हो जाती है, और उसके बाद ट्रांसमिट हो जाती है कैरियर की फ्रीक्वेंसी के साथ. ठीक है, अच्छा जी, अब ये चीज़ें डल गई. वट ऑल वी हैव डन इज़ वी हैव टेकन ए सी कॉमन, एंड फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट दिस फैक्टर दैट इज़ ए एम ओवर ए सी, जिसको हम लोगों ने कहा है कि ये मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, या फिर कह सकते हो ये मेरा मॉड्यूलेशन फैक्टर है. ठीक है ना, और यही फैक्टर डिफाइन कराएगा, डिटर्मिन द डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन. ये मेरी डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन भी डिफाइन कराएगा. मॉड्यूलेशन की आगे जाके आप लोग टाइप्स पढ़ोगे, जो कि कोहेरेंट डिटेक्शन हो सकती है और नॉन कोहेरेंट हो सकती है. नॉन कोहेरेंट के अंदर भी मज़ीद दो होती हैं, एक आपकी रेक्टिफिकेशन होती है और एक आप लोग की एनवेलप डिटेक्शंस होती हैं. तो वो सारी की सारी इस म्यू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो ये म्यू जो है इसकी वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. अब इसके मुख्तलिफ केसेस हम लोग देखेंगे जहाँ पर हम लोग म्यू की वैल्यू को वेरी करेंगे, और देखेंगे
कि किस तरह से ये जो एनवेलप बन रहा है ऑफ द एएम सिग्नल, ये किस तरह से बनता है एनवेलप ऑफ द एएम सिग्नल, और ये जो एनवेलप है इसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन किस तरह से भेजेंगे, और इसी एनवेलप के थ्रू हम लोग बेसिकली डीमॉड्यूलेशन किस तरह से करेंगे और अपना ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो किस तरह से रिसीव करेंगे। ठीक है, सो फार वी हैव सीन इज़ जस्ट द बेसिक इक्वेशन, सिर्फ हमने बेसिक इक्वेशन देखी है, और उस बेसिक इक्वेशन को मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि मैसेज सिग्नल, जो टोटल मैसेज सिग्नल है उसको हम लोगों ने एम्पलीफाई कर देना है उसकी एम्पलीट्यूड को बाय द कैरियर ऐड हो जाएगा उसके अंदर, और फिर वो जो कैरियर ऐड हो जाएगा फिर हमने उसको कैरियर की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट करना है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, अब ये जो एडिशन हो रही होगी, ये जो एडिशन होगी ये बनाएगी एक एनवेलप, और ये जो एनवेलप होगा अगर तो ये बहुत अच्छा एनवेलप बना तो रिसीविंग साइड के ऊपर यू आर एबल टू रिकवर बैक योर सिग्नल, और अगर वो सही से एनवेलप नहीं बना तो जो है आप लोग अपने डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एनवेलप ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ योर मैसेज सिग्नल, जो कि यहाँ से मिलेगा, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ योर कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग आगे जाके देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर ही एनवेलप की अच्छे होने या ना होने की गारंटी देंगे, और इन्हीं को हम लोग म्यू कह रहे हैं, और अभी हम म्यू की ही डिस्कशन करेंगे, जिसका मतलब है कि हम इन अदर वर्ड्स एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज और एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर की डिस्कशन करेंगे। चलिए जी, अब ये वाला जो पेज है ये प्लीज़ आपने बड़ा तसल्ली से देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी दे दी गई है। अब वो कहता है कि जो म्यू जिसको मैंने कहा है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू की जो रेंज है वो बिटवीन 0 और 1 रख दूँ, 0 और 1 हो मिसाल के तौर पे, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से एनवेलप बनता है। ठीक है, अच्छा 0 से 1 के दरमियान का मतलब है कि ये 0.5 हो सकता है, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 0.7, 0.8, 0.9, और इसके अंदर 0.25 मज़ीद वेरिएशंस भी इसके अंदर आ सकती हैं। अच्छा, म्यू की वैल्यू जब 0 और 1 है तो इसका एक और कंडीशन जो इन अदर वर्ड सेटिस्फाई हो रही है वो ये है कि यानी कि यही जो कंडीशन है इसको इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इन अदर वर्ड्स ऐसे के लिखने का मतलब ये है कि ए सी प्लस एम ऑफ टी इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 0। अगर तो ए सी प्लस एम ऑफ टी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि एनवेलप ठीक बनेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कैरियर की एम्पलीट्यूड है और जो मैसेज सिग्नल, यहाँ से एम ऑफ टी क्या होगा, बेसिकली मैसेज की एम्पलीट्यूड आएगी यहाँ से ए ऑफ एम। जो कैरियर की एम्पलीट्यूड और मैसेज की एम्पलीट्यूड जब एक दूसरे के साथ ऐड होंगी तो फाइनली जो सिग्नल बनेगा वो बेसिकली 0 वाले एक्सिस से ऊपर बनेगा, या एग्जैक्टली 0 वाले एक्सिस के ऊपर बनेगा या उससे ऊपर जाएगा। ये नहीं होगा कि सिग्नल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, वो कैसे मैं भी आपको समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बस ये देखें कि वही मैसेज मिल लिया हुआ है जो मैंने पहले बताया था, ये वही कैरियर है जो कि मैंने पहले बताया था। ठीक है, आगे म्यू आप लोग को पता है, ये भी बताया था कि AM ओवर AC के बराबर होता है। अब देखें यही जो म्यू हमने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए, मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है यहाँ पर, A ऑफ M ओवर A ऑफ C शुड बी रेंजिंग बिटवीन 0 और 1। अच्छा जी, तो जब आप लोगों के पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इतना ज़्यादा है कि जब वो मैसेज के साथ ऐड हुआ है तो आपके सिग्नल को ऊपर ले गया। ऊपर से मुराद देखें ये हो गया। अब इस फिगर को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फोकस करती हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, अब इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि इस फिगर के अंदर जो शेप अडॉप्ट की गई है वो शेप आप लोगों के मैसेज सिग्नल की है। वजह ये कि ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और जो शेप है उसका ताल्लुक एम्पलीट्यूड से होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वजह से ये जो शेप आप लोग को अडॉप्ट हो रही है, ये शेप आप लोगों को AM की वजह से अडॉप्ट हो रही है, और ये वही शेप है जो कि आप लोग के पास मैसेज सिग्नल की है। और ये जो शेप आ रही है, यही शेप जो है एट द रिसीविंग साइड आप लोगों का मैसेज सिग्नल दोबारा रिकवर करवाएगी। अच्छा, इसके अंदर क्या फिल हुआ हुआ है? इसके अंदर फिल हुआ हुआ है आपका कैरियर, वो फ्रीक्वेंसी फिल हुई हुई है। ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी फिल हुई हुई है कॉज ऑफ ओमेगा CT जिसके साथ इसने ट्रैवल करना है। ठीक है, बेसिकली मुझे ये जो मैंने हार्ड लाइन बना दी ना, इसको मुझे डॉटेड लाइन बनाना चाहिए था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट लाइक कि ये डार्क सिग्नल भी ट्रैवल हो रहा है और ऐसा नहीं है।
दरअसल आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइडल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ऐसा साइनोसॉइडल ट्रांसमिट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो चलें जो हाई थी, लेकिन हाई के साथ साथ यहाँ पर उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा थी और उसकी एम्पलीट्यूड कम थी और फिर ज़्यादा थी। इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी जो कि कैरियर है वो अपनी एम्पलीट्यूड मैसेज की शक्ल की ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। और ये सिमिलरली ये इसका नेगेटिव साइड भी बिल्कुल वैसी बनेगी जिसको हम लोग कहते हैं कि ये मेरे पास एक अदद एनवेलप बन गया है, ठीक है। अगर आप इस एनवेलप को थोड़ा सा गौर से देखें तो आप लोग को यहाँ से आइडिया होगा कि अब ये वाली जो पीक जो मैसेज सिग्नल था आप लोगों का ओरिजिनली, जो कि ये वाला मैसेज सिग्नल था, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ ताकि आप लोगों को सारी पिक्चर एक दफ़ा थोड़ी सी क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि ये वाला जो मेरा मैसेज सिग्नल था, ठीक है, इस पूरे मैसेज सिग्नल का जो सेंटर पॉइंट था वो यहाँ था ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये कैरियर, ये जो ये वाला कैरियर है ये ऐड हुआ है तो इस पूरे के पूरे सिग्नल को हाइट मिल गई है। हाइट मिली नहीं मिली, हाइट मिल गई है, यानी कि जो सेंटर पहले इसका 0 पे पड़ा हुआ था वो सेंटर अब इसका यहाँ पे पड़ा हुआ है। यही सेंटर था ना, यानी कि यही सेंटर था। ये देखें, ये ऐसे था और ये अब ऐसे था, ठीक है। तो वो जो सेंटर है उसको हाइट मिल गई है, और सेंटर को हाइट किसकी वजह से मिली है? उस सेंटर को हाइट आपके कैरियर की वजह से मिली है, ठीक है। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये वाली चीज़ पहले 0 पर पड़ी हुई थी और उससे ऊपर वाली AM थी, ठीक है, और ये वाली चीज़ आप लोग के पास जो है ये वाली चीज़ जो थी 0 पर थी, अब वो चली गई है आप लोगों के पास किसके ऊपर? AC के ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बेसिकली आप लोग का AC होगा, ठीक है ना। ये वाला AC हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AC प्लस AM हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग जो है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू कैन सी कि ये जो डिफरेंस था ये आपके पास AM है। AM कैसे है? ये देखो, यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर ऊपर वाला पोर्शन AM था ना, तो इसका जो सेंटर है, ऊपर वाला पोर्शन देख लो या नीचे वाला देख लो, दोनों AM था, सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम हुआ है कि इसका जो सेंटर है उससे आप नीचे ले जाओ या उससे आप ऊपर ले जाओ, दोनों केसेस में इट्स गोइंग टू बी AM, ठीक हो गया। तो बस आप लोगों ने यही काम करना है। आप लोगों ने इसको मैंने सिर्फ ये इसकी जो लेबलिंग है ये समझनी है आप लोगों ने कि ये चीज़ जो होगी, जो पीक एम्पलीट्यूड मिल रही है अब वो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर और एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज को कंबाइन करके मिल रही है। जो सेंटर पॉइंट पहले 0 पर था अब 0 पे नहीं है, बिकॉज ये जो 0 वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट पहले इसके अंदर ऐड हुआ है AM प्लस AC, तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर ये वाला पॉइंट 0 प्लस AC ऐड हुआ तो वो AC के ऊपर आ गया, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट माइनस AM प्लस AC हुआ तो यहाँ पर हो गया माइनस AM प्लस AC वाली पीक आ गई आप लोगों के पास। क्लियर हो गया। सिमिलरली पहले तो मैंने ये वाले ऐड किया ना, फिर मुझे ये वाले भी ऐड करने हैं आप लोगों ने। ये वाला जो मिनिमम पीक साइंस की वो वाली माइनस AM प्लस AC, तो ये आ जाएगा माइनस AM प्लस 0 तो माइनस AC आ जाएगा, ठीक है। और लास्टली आप लोग के पास क्या हो जाएगा? माइनस AM माइनस AC, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस AC माइनस AM, ठीक है। सो जो A मैक्स आपको नज़र आ रहा होगा वो आप लोग के पास ये है, और जो A मिनिमम आपको नज़र आ रहा होगा वो आप लोग के पास ये है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो तो सिग्नल को क्या कहते हैं? सिग्नल कहते हैं कि ये मेरे पास अंडर डैम्प्ड मॉड्यूलेशन है। अच्छा देखें, इस तरह के जो सिग्नल्स हैं इनको तसल्ली से बैठकर आपको ख़ुद से देखना पड़ेगा। अगर आप कहें कि सारा कुछ मैं आपको आधे घंटे के लेक्चर में समझा दूं तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप लोग तसल्ली से बैठकर इसको ड्रॉ करें और इसको देखें तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर टीचर्स जब डिस्कस करेंगे क्लास में यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडर डैम्प्ड मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये AC प्लस M ऑफ टी। अब जो मैं ये वाली बात कर रही थी कि जो AC प्लस M ऑफ टी जो है शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है ये वाली बात कर रही थी मैं कि जो AC प्लस M ऑफ टी जो ओवरऑल मेरा मैसेज सिग्नल है ग्रेटर दैन 0, यानी कि इसकी जो ये वाली पोजीशन है ये आपके इस 0 से बढ़ गई, ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 0, 0 से ऊपर है, ठीक है। इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है जब ये बिल्कुल जाके इसको टच करेगा, ठीक है ना। और टच कब करेगा? जब आप लोगों के पास इस म्यू की कंडीशन ये नहीं कुछ और होगी, ठीक है। वो क्या होगी वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बेसिकली अगर आप लोग देखें तो आपको पता चल जाएगा जो A मैक्स है वो मेरे पास AC प्लस A ऑफ M है, और जो मेरे पास A मिनिमम है वो मेरे पास AC माइनस A ऑफ M है, ठीक है।
तो वहाँ से अगर आप इसको इंटरेस्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के अंदर करें और इसको निकालें तो यहाँ से आपके पास AC ओवर AM जो है वो A मैक्स माइनस A मिन ओवर A मैक्स प्लस A मिन निकल आता है। अब अगर आपको पहली पिक्चर समझ आ गई जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट थी, तो बाकी तो कोई मसले ही नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। केस 2 में कहता है ये जब म्यू 0 हो जाए। म्यू 0 होने का क्या मतलब है? म्यू 0 होने का मतलब है कि AM 0 हो गया, वरना ये तो 0 नहीं हो सकता, वरना तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब मैसेज सिग्नल 0 का मतलब है कोई मैसेज ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, ठीक है ना। ओनली ऑल वी हैव विद अस इज़ जस्ट अ कैरियर। मेरे पास वो सिर्फ कैरियर पड़ा हुआ है। ये मैंने नॉर्मल सी कैलकुलेशंस की हुई, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। और जो SAM ऑफ T है वो खाली एक इट सेल्फ कैरियर सिग्नल ही रह जाएगा। वजह ये कि मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड 0 है। मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब है कि कोई मैसेज ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, AC प्लस M ऑफ T ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली, क्योंकि इसमें आप लोग के पास जो M ऑफ T है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना यहाँ पे, ठीक है। द नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज अगर म्यू इज इक्वल्स टू 1 हो जाए। म्यू इज इक्वल्स टू 1 इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर आप लोगों के पास मैं कहूँगी कि AC प्लस M ऑफ T इज़ इक्वल्स टू 0, बिल्कुल इक्वल्स टू 0 हो गया। यानी कि ये देखें, वो जो मैं आपको कह रही थी ना, मैंने सॉलिड लाइन बना दी है, मुझे डॉटेड बनानी चाहिए थी, तो वो यहाँ पर मैंने डॉटेड बनाई हुई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो बेसिक फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास कैरियर की है। कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कैरियर वो शेप अडॉप्ट कर रहा है जो कि मैसेज सिग्नल की थी, ठीक है। और यहाँ पर आपका म्यू इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि ये आपस में बिल्कुल यहाँ पर जुड़ के, जैसे जैसे आप लोग का म्यू जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि इनका जो एनवलप है वो बीच से यहाँ से मोटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये वैल्यू इसकी बढ़ती चली जाएगी, ये कैरियर्स जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्क्वीज़ होते चले जाएंगे, यानी कि इनके सेंटर पॉइंट स्क्वीज़ हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाए तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जब दे आर एग्जैक्टली क्लोज टू ईच अदर और ओवरलैप बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल ओवरलैप होने के करीब है, उसको हम लोग कहते हैं इट इज़ क्रिटिकली डैम्प्ड, यहाँ पे उसको क्रिटिकल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। हाँ जी, द नेक्स्ट केस वी हैव एंड द म्यू इज़ ग्रेटर देन 1। अब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कंडीशन इतनी, यानी कि आपका कैरियर की जो एम्पलीट्यूड जिसने उसको हाइट देनी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से जब एनवलप बना है तो एनवलप का कुछ पार्ट नीचे भी चला गया और नीचे वाले का ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ सिचुएशन व्हेन म्यू इज इक्वल्स टू 1। और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जब आप लोग के पास ट्रांसमिट की जाती है तो रिसीविंग साइड के ऊपर रिकवर नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है कि आप लोग ट्रांसमिट ओरिजिनल नहीं करें। अब वो समझेगा कि शायद आपने ये ट्रांसमिट इस तरह से करके ये ट्रांसमिट किया, अतः कि आपने ये ट्रांसमिट नहीं किया, ट्रांसमिट तो आपने ये किया था, ठीक है ना। यानी कि इस फिगर को देख के लग रहा है कि शायद मैंने कोई ऐसा सिग्नल ट्रांसमिट किया था, ठीक है ना, अतः कि मैंने ये तो ट्रांसमिट नहीं किया, मैंने तो ये ट्रांसमिट किया था ऐसे, ठीक है। तो ये जो चीज़ मेरे पास, ये जो एक गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे पास म्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो चुका हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन या ओवर डैम्प्ड सिग्नल। और इस तरह का सिग्नल जो है उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है और कंप्लीट सिग्नल रिकवर नहीं हो पाता। अच्छा जी, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि एनवलप्स किस तरह से बनते हैं। एनवलप में हमने म्यू की वैल्यूज़ चेक की हैं। अगर म्यू की वैल्यू जो है इन बिटवीन 0 एंड 1 है सो इट इज़ माई अंडर मॉड्यूलेशन, जो कि एक अच्छा एनवलप बनाती हैं। और अगर वो म्यू इज़ इक्वल्स टू 1 है तो वो क्रिटिकल हो जाता है। 0 का केस में सिर्फ कैरियर ट्रांसमिट होता है, और जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाती है, जो कि आप लोग रिसीविंग साइड पे सही से रिसीव नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ द डिटेक्शन। डिटेक्शन किस तरह से करेंगे, दैट इज़ द डीमॉड्यूलेशन। डिटेक्शन को डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। वो कहता है द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन or the demodulation is the process of recovering the message signal M of T from the standard AM waves at the receiver side, that is exactly the opposite of the modulation, यानी कि exactly उसका opposite होता है। अब आप देखें ये वही मैसेज सिग्नल, ये वही एनवलप है जो कि हमने पीछे बनाए थे अभी। तो एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि अगर मेरे पास ये एनवलप ट्रांसमिट किया गया हो, जो कि मैं कह रही हूँ अच्छा एनवलप बनना चाहिए, एक अच्छा एक एनवलप होता है, अगर ये बिल्कुल ही स्क्वीज़ होकर नीचे चला जाएगा, इस केस से तो मुझे नज़र ही आ रहा है कि म्यू की वैल्यू डेफिनेटली बिटवीन 0 और 1 है। वजह ये कि ये मेरे पास कौन सी मॉड्यूलेशन है, ये मेरे पास अंडर मॉड्यूलेशन है, ठीक है ना। जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये जो इसके ये वाले पॉइंट्स हैं दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डैम्प्ड हो जाएगा। और जब मैं म्यू की वैल्यू मज़ीद बढ़ा दूँगी, ग्रेटर देन 1 कर दूँगी, तो ये चीज़ ऊपर वाली नीचे की तरफ आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर की तरफ चली जाएगी।
इससे क्या हो जाएगा, ये ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगी जो कि रिकवर बैक नहीं हो सकती है, ठीक है। सो हमारे पास कंडीशन बेस्ट यही थी कि आपके पास a प्लस एम ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये हाइट ज़्यादा मिलेगी आपको, जिससे आपके पास मॉड्यूलेशन अच्छी होती है। अच्छा खैर, कि एस ऑफ ए एम ऑफ वेव जो है, जब ये आप लोगों ने ट्रांसमिट की है उसको डीमॉड्यूलेट करने के लिए, तो उसने क्या करना है, उसने ये चीज़ पकड़नी है कि यहाँ पे ये जो कैरियर है इसकी एम्पलीट्यूड किस तरह वेरी कर रही है। तो जो वेरी चीज़ कर रही है यहाँ पर इसकी एम्पलीट्यूड, वही उसने यहाँ पर डालनी है और वहीं से उसने मैसेज को रिकवर कर लेना है, ठीक है। इज़ दैट थिंग क्लियर? अब मैं ज़रा जल्दी से ये आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम क्या होती है। एक होती है कोहेरेंट, कहते हैं कि भाई इट रिक्वायर्स द रिसीवर टू पोजेसेस द कैरियर सिग्नल दैट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द इनकमिंग कैरियर। कहते हैं कि रिसीवर साइड के ऊपर आप लोगों के पास रिसीवर इस तरह सा होना चाहिए कि वो ट्रांसमिटिंग साइड का कैरियर एग्जैक्टली रीजनरेट कर सके रिसीविंग साइड के ऊपर, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है ना। तो उसको एक तो जनरेट करने के लिए बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल ट्रांसमीटर्स हैं तो हर मल्टीपल ट्रांसमीटर के लिए हर मल्टीपल रिसीवर का अपना एक ऐसा मॉड्यूल जो कि अपना एक कैरियर डिज़ाइन कर दे और बिल्कुल एग्जैक्टली जो कि इनपुट साइड वाला हो, तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इट डज़ नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द एडिशनल कैरियर कंपोनेंट। कहता है जो हमने ट्रांसमिट किया था डबल साइडबैंड फुल कैरियर के अंदर, एक कैरियर भी तो जा रहा था ना साथ, उसका इस्तेमाल ही नहीं करता कोई, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता यहाँ पर। तो यही वजह है कि आप लोग जो है ना कोहेरेंट जो डीमॉड्यूलेशन है उसको इतना प्रेफर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन कहता है कि रिसीविंग साइड के ऊपर अपना एक कैरियर जनरेट करें, वो उस कैरियर का इस्तेमाल नहीं करता जो कि ट्रांसमिटिंग साइड पर साथ ट्रांसमिट किया गया था, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो कंडीशन है दैट इज़ सेकंड कंडीशन यहाँ से मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को पहले, कि जो दूसरी होती है मॉड्यूलेशन दैट इज़ नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। कहते हैं भाई इन द केस व्हेन द म्यू इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 या 1 से छोटा हो, यानी कि 0.1 से लेकर 1 तक भी जा रहा है, द एनवेलप ऑफ द एम सिग्नल फॉलोज द मैसेज सिग्नल। आपको पता है कि जो एनवेलप की शक्ल बनती है वो मैसेज की शक्ल को फॉलो कर रही होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन। इसको नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं, जिसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेक्टिफायर डिटेक्शन और एक होता है एनवेलप डिटेक्शन। रेक्टिफायर डिटेक्शन वो होती है जिसके अंदर आपके पास म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मैसेज सिग्नल का पार्ट नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि मैसेज सिग्नल थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ता है और आप लोगों के पास मैसेज सिग्नल एज इट इज़ रिसीव होता भी नहीं है। सेकंड केस वी हैव इज़ द एनवेलप डिटेक्शन। एनवेलप डिटेक्शन वो केस है जिसके अंदर जो कि क्रिटिकल हो सकता है या अंडर डैम्प्ड हो सकता है, जहाँ पर म्यू की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 हो सकती है। वहाँ पर आप लोगों के पास डाटा एज इट इज़ जो है रिसीविंग साइड पे रिकवर हो सकता है। तो एनवेलप डिटेक्शन की मैंने ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कंडीशन फॉर द एनवेलप डिटेक्शन इज़ कि जो कैरियर की एम्पलीट्यूड है और जो मैसेज की एम्पलीट्यूड है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। इज़ दैट थिंग क्लियर? सो हम लोगों ने अभी आज के लेक्चर में से वो सिर्फ ये बात डिस्कस की है कि अगर आप लोगों के पास जोन सी भी डाटा आप लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर, वो एक एनवेलप बना रहा है, ठीक है, और वो जो एनवेलप है वो अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है या क्रिटिकल डैम्प्ड है, वो डिपेंड करता है ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ योर मैसेज एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ योर कैरियर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज और कैरियर क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? इसलिए इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि अगर आप लोगों के पास, क्योंकि ये दोनों मिलके पहली बात म्यू बनाते हैं जो कि आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और अगर इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो रिसीविंग साइड के ऊपर आप लोग डाटा को करेक्टली डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आप लोगों को रेक्टिफायर डिटेक्शन लगानी पड़ती है जो कि आपके डाटा के कुछ पार्ट को रेक्टिफाई कर देती है जो कि ओवरलैप हो रही होती है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर और द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल वो सिग्निफिकेंटली इतने लार्ज हैं कि वो उसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कंडीशंस आएंगी मेरे पास यहाँ, तो वो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की आएंगी, यहाँ पर अंडर मॉड्यूलेशन की आएंगी। इन कंडीशंस के ऊपर आप लोग का एनवेलप जो है वो ओवरलैप नहीं करता और करेक्टली आप लोग रिसीविंग साइड के ऊपर उसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं यूजिंग योर एनवेलप डिटेक्शन। तो दिस इज़ ऑल द समरी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें अगर कुछ अनक्लियर हैं या डिटेल रिक्वायर करती हैं तो वो चीज़ें वी कैन डिस्कस इट इन योर लेक्चर।
जो ऑनलाइन लेक्चर होगा आप लोगों का। अच्छा, रीडिंग असाइनमेंट आप लोगों की, प्लीज़ एग्जाम्पल 4.4 एंड 4.5 आप लोगों ने खुद करनी है, उसको समझ के, और शॉर्ट टॉपिक आप लोगों ने 4.3 फ्रॉम द बुक जो है वो पढ़ना है। टॉपिक यही है सारा जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो शायद मिसिंग हो गए हो या शायद बुक से पढ़ के आपको अच्छा समझ आ जाए। So please read this topic 4.3 from your book and you have to do this example 4.4, 4.5. This is your homework. चलें जी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।